नमस्कार साथियों, जीएस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे और कंसेप्ट के साथ हम फैक्चुअल डाटा भी कवर किए थे। उसके लिए हम रिवीजन सेशन भी अलग से लेकर आए थे। वो भी वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे रिवीजन सेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम सोचे कि जितने भी 10 साल में बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के, चाहे वो एंशियंट से हो, मेडिवल से हो या मॉडर्न से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लें और क्वेश्चन देखने के साथ उसके ऑप्शन को भी देखेंगे और वहाँ से कुछ समझने लायक रहेगा या कोई कुछ क्वेश्चंस बनने लायक रहेगा, उस पॉइंट को भी हम लोग कवर करेंगे। एटलीस्ट जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दो चीज़ें हमेशा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए और दूसरा है सिलेबस। यदि ये दोनों चीज़ों को आप बार बार देखोगे तो आप लगभग एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहोगे, ठीक है, कि एग्ज़ाम के समीप रहोगे कि हाँ, टू दी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि क्वेश्चंस कुछ और आ रहे हैं, पढ़े कुछ और जा रहे हैं, फिर डायरेक्शन लेस तैयारी होगी। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बीपीएससी में पूछे जाते हैं। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो अब ज़्यादा कुछ आप नया करने का मत सोचिए। अब लास्ट टाइम में बस इतना ही कर सकते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। इससे ज़्यादा आप अभी लास्ट 6 7 8 दिन में कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम हर एक ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, इसके डायरेक्ट हम आंसर पे आएंगे, क्योंकि हर एक यदि ऑप्शन को हम पढ़ते हैं तो फिर सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा 1855 से 56, ये है ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस और बन सकते हैं कि 57 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। इसका भी आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। और कौन किए थे तो आपको पता होगा, सिद्धू, है ना, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ठीक है। ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, 4 भाई थे और इनके ही द्वारा ये स्टार्ट किया गया था संताल विद्रोह, ठीक है ना। और टाइमलाइन यहाँ तो दिया हुआ ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो देखिए, हम जो आंसर बता रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया आधिकारिक आंसर जो आया था, ऑफिशियल आंसर की में जो आया था, वही आंसर हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदवंश, ठीक है ना। अब देखिएगा नंदवंश, और इसके बाद किनका शासन आया था आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें नंदवंश के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन कौन सी थी? तो इसका जो आंसर है करोड़, बी, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे, आप बताइए कांचीपुरम इसकी राजधानी कहाँ थी? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट है, मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, ठीक, क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करें। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया है नुसरत खां, और कहीं कहीं आपको अलाउद्दीन खिलजी भी मिलता है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा नुसरत खां आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 5वां क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिए, चचनामा किसने लिखा था, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। छठा देखिए क्वेश्चन है, यहाँ क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कह रहा है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान, अष्टप्रधान से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमें इसको अच्छे से देख के जाइएगा, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखितों का मिलान करें। तो आपको पता होगा सचिव, सचिव क्या है? शाही पत्र, है ना, यहाँ पे
पत्र व्यवहार, ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोग खुद मिलान कर लिए, हम डायरेक्ट बता देते। पेशवा हो जाएगा, प से पेशवा, प से प्रधानमंत्री। ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सुमंत। सुमंत क्या हो जाएगा, है ना, विदेश विभाग, ठीक है, सुमंत, ठीक है। अमात्य, लास्ट कौन बच गए, वित्त मंत्री। तो आप इस हिसाब से आंसर पिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, लोक संग्रह। इसका आंसर हो जाएगा लोक संग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। फिर यहाँ कर रहा है मैच द फॉलोइंग। अब पहला जो देखिएगा फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान हम बता देते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया था, तारकनाथ दास। यहाँ पे देखिए ए का डी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी, ठीक है। अब कहोगे वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया जो थे, इसका जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ब्रेन ड्रेन थ्योरी का नाम सुने होंगे, उसका उजागर इसी ने किया था, धन का निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। उसमें भी दादा भाई नौरोजी का ही नाम आता है, ठीक है। और बंगाली, बंगाली क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। देखिए बनर्जी, ठीक है, बंगाली लोग ही बनर्जी लगाते हैं और बंगाली, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, तो आप इस हिसाब से मैच कर सकते हैं अपने उत्तर को, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS स्ट्रगल, स्ट्रगल किस आंदोलन के नारे में प्रख्यात हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। कब, 1942, ठीक है ना। और यहाँ कौन सा नारा दिया गया था, करो या मरो, है ना, डू और डाई, करो या मरो। कभी आप UPSC के एथिक्स पढ़िएगा तो वहाँ कहा जाता है कि करो या मरो हिंसात्मक नारा है या अहिंसात्मक नारा है। तो ये अहिंसात्मक नारा है, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया करो या मर जाओ, ये नहीं कहा गया करो या मारो, ठीक है ना, ठीक है। और 1942 में ये देखिएगा क्या चलाया गया, तो ऑपरेशन जीरो आवर। क्यों चलाया गया, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर चला के जितने भी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ आपसे 2 क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दी। ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत गांधी जी को कौन से जेल में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को कौन से जेल में रखा गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। तो आप लोग भी आंसर करते रहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर करिए। पहला जो ऑप्शन है दुदू मियाँ, दूसरा जो है हाजी सैयदुल्ला, तीसरा है सैयद अहमद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव। आप लोग इसका आंसर करिए। 10 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, हाजी सैयदुल्ला, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष के द्वारा कौन कौन सी रचना लिखी गई, कौन कौन से बुक लिखे गए, 1-2 बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब शिकागो सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। 1-2 क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर करने का प्रयास करें। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। जब नहीं पूछा जाता है ना, तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन करिए, नहीं वाले को, क्योंकि यहीं पे गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा धीरू भाई अंबानी, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? 14 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 1912। लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। और इसके पीछे भी स्टोरी है, जॉर्ज पंचम का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। वही आए थे जब भारत, तो बोले थे मेरा राजा अभिषेक का होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। तो उससे पहले देखोगे लॉर्ड कर्जन के टाइम बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल वाले लोग काफ़ी नाखुश दिखे। तो जब जॉर्ज पंचम आए तो उन्हीं से आग्रह किया गया, ये विभाजन करके बहुत गलत किया गया। तो उनको लगा कि अब कलकत्ता सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ से राजधानी को ट्रांसफ़र किया जाए। इसी वजह से वहाँ से राजधानी ट्रांसफ़र किया गया और घोषणा 11 में की गई और राजधानी ट्रांसफ़र किया गया 1912 में। और उस टाइम कौन आए थे भारत? जॉर्ज पंचम। और उससे पहले 11 में देखोगे तो RN 1911 के कोलकाता सेशन में आप लोग कमेंट बॉक्स करके आंसर बताइए कि कौन अध्यक्ष थे। और यहाँ एक पॉइंट बता देते हैं, जनगण मन। पहली बार जनगण मन गाया गया था किनके सम्मान में? जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ के सम्मान में। और वंदे मातरम कौन से सेशन में गाया गया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। रॉयल शिक्षक अधिनियम है ना, रॉयल टाइटल्स एक्ट के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877। ठीक है, देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, तो कभी भी जब पढ़ो ना तो उसके आसपास से जितने क्वेश्चंस बनते हैं या उसके ऑप्शन से भी यदि क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी डिस्कस कर लिया करो, ताकि इधर उधर से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आपके छूटे नहीं। तो करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो पता ही है, गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और गांधी जी बताओ साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? पता होगा 1915 में। और क्रम से 3 सत्याग्रह जो किए थे, उन तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। उसका पहला हम बता देते हैं, चंपारण। और चंपारण जब आए थे किसके आग्रह पे आए थे, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ना, डायरेक्ट एक्शन डे, कब मनाया? 17 नंबर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। और कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन का नाम आप सुने होंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है ना, तो 1946 का जिक्र हुआ, इसलिए वहाँ के आसपास से जो क्वेश्चन बनते थे उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वुड डिस्पैच की बात कर रहा है। वुड के 1854 के प्रेसेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला जो है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश किया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। अब यहाँ है केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब देखो, वादे तो बहुत 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 किए जाते थे। ठीक है, तो आंसर तो दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों। लेकिन शिक्षा के नाम पे, ठीक है, यहाँ काम था उन लोगों को बस भारतीय लोगों को भिखारी बनाना। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बेईमान किस्म के आदमी थे और सिर्फ बेईमानी ही करते थे। इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कही जा रही है, यहाँ स्पेलिंग में एरर है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, आइए देखते हैं, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कौन से कथन सही हैं। पहला है, ठीक है, इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो के बारे में। ठीक है, लॉर्ड मेयो का जैसे ही नाम आया, अब बताओ लॉर्ड मेयो को किसने निपटा दिया था? पता है ना कि जब हम हिस्ट्री पढ़ाए थे तो बताए थे कि है ना, काले पानी की सजा काटा था अंडमान निकोबार में।
अफरीदी नाम का व्यक्ति था, ये बेचारे घूमने गए और वही लॉर्ड मेयो को मेयो मेयो कर दिया, ठीक है ना, ये बताए थे मेयो के बारे में। चलिए इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक और है चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसका जो आंसर हो जाएगा चारों, ठीक है, चारों पे इसने काफ़ी जोर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सुमेलित करने बोल रहा है, ठीक है, पढ़ते हैं फिर सुमेलित करते हैं, ठीक है। अब कोलंबस, ठीक है, ये बेचारे तो पता होगा क्रिस्टोफर कोलंबस, ये तो बेचारे निकले थे भारत खोजने और कहे हैं ना दुनिया गोल है। अब भूल बस अमेरिका का खोज कर लिए थे, कब 1492 में, ठीक है ना, कब 1492 में। और वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज कर लिए थे। देखिए खोज वर्ड करना गलत है, ऐसे थोड़ी कि भारत गुम हुआ चीज़ है, खो गया है, उसको खोज किए। एक नया मार्ग ढूंढे, एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढे। अब मानो ठीक है एक कमरे में रहते हो, जो कम अभी दरवाज़ा है, मानो कि किसी कारण बस वहाँ कुछ घटना घट गई या वह दरवाज़ा बंद हो गया या कुछ भी उस तरीके से घटना घटी, तो अब वैकल्पिक दरवाज़ा ढूंढोगे, चलो ये दरवाज़ा से नहीं निकलेंगे, दूसरे दरवाज़ा से निकलेंगे। तो पहले भी भारत का व्यापार चल रहा था, बताए थे तुर्की और अरब के साथ, ठीक है, कि बीच की घटना होती है 1453 कस्तुनतुनिया, है ना, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का स्थापित हो जाता है ना, कि मतलब पर कब्जा जमा लिया जाता है। तो वही एक वजह बनी कि भैया जो स्थल मार्ग से चल रहे थे स्मूथली व्यापार, वहाँ ब्रेक हो जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि भैया चलो एक नया मार्ग ढूंढे, और नया मार्ग ढूंढने में फिर समुद्री मार्ग ढूंढे थे, और अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आए थे, और उसमें सबसे पहले जो आगे निकल कर आए थे भारत की ओर, वो वास्को डी गामा थे। ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा ही यहाँ आने का प्रयास किए, बहुत लोग आने का प्रयास किए थे, आपको पता होगा। उससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज प्रयास किए थे, लेकिन नहीं पहुँच पाए, ठीक है। वहाँ पता है कि बताए भी थे कंसेप्ट के साथ, पछुआ पबनी चाहती थी, उनको लगता था भैया कौन सी हवा चल रही, कुछ भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन वास्को डी गामा वहाँ से क्रॉस करके, कैप ऑफ गुड होप क्रॉस करके क्या भारत तक पहुँचे, और किसकी मदद से पहुँचे थे ये भी बताए थे, अब्दुल मजीद, इन्हीं की मदद से पहुँचे थे, जो कि गुजराती मर्चेंट था। और शुरुआत में तो सिर्फ व्यवसाय करने आए थे, भारत घूमने आए थे, लेकिन बाद में देखोगी परिस्थितियाँ काफ़ी बदल जाती है, ठीक है। चलिए पहला है थोड़ा स्टोरी आया तो हम बता दिए, और क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। दूसरा है जेम्स कुक, ठीक है। तीसरा है सर फ्रांसिस ड्रेक। चौथा है फर्डिनेंड मैगलेन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3-4-2-1, ठीक है, ए नंबर, ठीक है, 3-4-2-1। तो एक का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बता दिए आंसर, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं फिर कारण जानते हैं, ठीक है। अब पहला जो ऑप्शन है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा है, विद्रोहियों के पास कई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा है, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, ठीक है, बिल्कुल अभाव था, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए कोड, यानी कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है विफलता के निम्नलिखित से कौन से कारण थे भैया, ठीक है। सैन्य श्रेष्ठता तो थी, कोई एकीकृत कार्यक्रम की विचारधारा भी नहीं थी, समाज में सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, बिल्कुल था, कुछ ही वर्ग भाग लिए थे, आपको पता होगा, लेट क्लास लोग तो इसमें भाग लिए भी नहीं थे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अब विचार करने बोल रहा है, चलिए आइए विचार करते हैं। होम रूल आंदोलन कब? 1916, यही था ना। सूरत विभाजन कब था? 1907। खेरा सत्याग्रह कब था? 1918। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909, यही था ना। इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला बता दिए कब था होम रूल आंदोलन? होम रूल आंदोलन 1916 था। सूरत स्प्लिट कब था? 1907 था। खेरा सत्याग्रह 1918 था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब था? 1909 था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सारे डेट लिख दिए। आप लोग तो इतने बुद्धिजीवी हैं ही, तो आप लोग आंसर करके बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। ठीक है, 23 नंबर। ठीक है, इसे हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर बी होगा, 2 4 1 3, लेकिन आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करें। अब लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, आइए पढ़ के देखते हैं, फिर बताएंगे किससे संबंधित नहीं है। ठीक है ना। पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दूसरा है शस्त्र अधिनियम, तीसरा है इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल कब आया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है ना। इल्बर्ट बिल किससे जुड़ा था, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। चौथा है हंटर कमीशन। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ है लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। जैसे नहीं पूछा अंडरलाइन करिए। इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है लॉर्ड लीटन। ठीक है, 24 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल के बारे में भी अच्छे से आप लोगों को हम समझाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? है ना, बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 1632 इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डच भारत में कब एंट्री लिए थे? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपको पता है टॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है? डच ही हो, और इसको हॉलैंड और नीदरलैंड के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ठीक है, अब गांधी जी थे भैया, ये तो भूख हड़ताल करते ही रहते थे। आपको पता है अहमदाबाद हड़ताल, ठीक है ना, कब हुआ था? 1918। ठीक है, मजदूरों के लिए किए थे। ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह, आपको पता होगा कि बारदोली की महिलाओं ने, है ना, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको? पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजंस आपको बताए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसका भी डेट आप लोग बताइए कब? 1919। चलिए हम ही बता देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़िएगा तो लंबे टाइम तक याद रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, यही है ना। अब है भारत सेवक समाज, है ना, तत्वबोधिनी, आत्मीय सभा, केशव चंद्र सेन। अब सूची 2 से सुमेलित करने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। पहला जो है ऑप्शन क्या है? भारत सेवक समाज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या हो जाएगा? भारत सेवक समाज, 27 नंबर सी। ठीक है ना, इसका ऐसे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक का 2 हो जाएगा, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका जो हो जाएगा तत्वबोधिनी का, इसका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसका जो आत्मीय समाज जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और लास्ट वन जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है ना, क्या केशव चंद्र सेन? यहाँ पे ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और था, लेकिन ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है 28 नंबर, अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। यहाँ के अभी सीएम कौन है, आंसर करिए आप लोग भी। इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ठीक है, पैथिंग लॉरेंस भी थे। ठीक है, अलेक्जेंडर भी थे,
और कौन नहीं थे, जब नहीं का बात पूछा जा रहा है तो एंड्रयूज साहब नहीं थे, ठीक है। और एक और व्यक्ति थे, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए, ठीक है। 29 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 30 नंबर, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरे से बचाने के लिए की थी। यह विचार किसने दिया था? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, तो इसे तो आप देखोगे, है ना, घेरे, इसका लाला लाजपत राय आंसर हो जाएगा सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का, ठीक है। 30 नंबर का लाला लाजपत राय आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो आपको पता है कराची अधिवेशन से आंसर हो जाएगा 1931 हो जाएगा आंसर, ठीक है। गया अधिवेशन कौन किए थे? सी आर दास। कलकत्ता अधिवेशन 1928, ये भी आपको बताए थे, ठीक है। बिहार में एक और अधिवेशन हुए थे, ठीक है, पटना बांकीपुर, कब हुआ था? 1912 में। कौन किए थे? आर एन मधुलकर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं जहां पूछ रहा है वहां पहले अंडरलाइन करिए, ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का हाथ खींच लिया था, बिल्कुल, है ना। ये सही है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या पूछ रहा है, नीचे क्या ऑप्शन दिए गए, इसको ध्यान से पढ़ना। बी, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तीसरा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किसके टाइम हुआ था? उस टाइम कौन थे वाइसराय? आप बताइए। लॉर्ड कर्जन, यही थे ना, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? पहला है ऑप्शन ए वहीम, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जी के गोखले, डी इनमें से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। और आपको थोड़ी देर पहले बताए थे ब्रेन ड्रेन थ्योरी, है ना, इन्होंने ही उजागर किया था, ठीक है ना। धन का निष्कासन सिद्धांत जो आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? द कॉमरेड, जमींदार, अल हिलाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हो जाएगा अल हिलाल, ठीक है। 35 का आंसर सी हो जाएगा। और पता है कि अबुल कलाम के बारे में बता दें, सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस सेशन के, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात पूछी जा रही है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। दूसरा, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तीसरा, 1000 छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया था। प्रधान अध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो इसका जो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है ना, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ठीक है ना। और देखोगे तेजस्वी यादव एक बार भाषण दे रहे थे विधानसभा में, उसने भी इसका जिक्र किया था, लगता है वहीं से क्वेश्चन उठा लिए क्या। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ, ठीक है। यदि बत्तख मियाँ नहीं होते तो गांधी जी नहीं होते, ठीक है। ये तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट था विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? 38 नंबर क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। राजकुमार शुक्ल आपको बताए थे कि गांधी जी को इसने ही बुलाया था, इन्हीं के आग्रह पे गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार की बात कही जा रही है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की बात
बात यहाँ पे नहीं की जा रही, सिर्फ बिहार के स्तर पे पूछा गया है। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा 39 का, वो ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। और इंडिया लेवल पे देखोगे तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब? 1900, है ना, कब किया गया था? 23 में, है ना, स्वराज पार्टी बनी थी। बिहार में श्री कृष्ण सिंह किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता है, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का, क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? टैक्स की बात कही जा रही है, करने का विकल्प चुना। तो 41 नंबर का जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें जो चौकीदार कर विकास मालवा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा बिहार के किसानों ने नमक बनाने के साथ अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए चौकीदार कर का भी विरोध किया था, ठीक है ना। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। 43, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? आपको पता होगा, इसमें आप लोग आंसर करिए। पहला है जनरल डायर, दूसरा कर्जन वाइली, सी है माइक ओडायर, और सैंडर्स को किसने निपटाया था? इसका भी आंसर आप लोग करिए। 43 का जो आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर, ठीक है। सैंडर्स को किसने निपटाया था? पता होगा, भगत सिंह, ठीक है। सुखदेव राजगुरु, लाला लाजपत राय की हत्या के बाद इनको भी निपटा दिया गया था, सैंडर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन कब आया था? आपको पता होगा 1946 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सदस्य नहीं होने की बात कही जा रही है। अब क्रिप्स ये तो थे ही, ठीक है। अलेक्जेंडर भी थे, पेंथिक लॉरेंस भी थे, मैकडोनाल्ड नहीं थे, रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, बी आंसर हो जाएगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग भी आंसर करें। इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा सी, 1931 में, ठीक है। कब? 5 मार्च 1931, ठीक है ना। यही डेट था ना गांधी इरविन समझौता, जिस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। और लास्ट गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग ही नहीं लिए थे। और तीनों में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे, उसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता मतलब हमें चाहिए अब फुल इज्जत की बात कही गई थी, लाहौर सेशन। और इस सेशन में कौन अगुवाई कर रहे थे, कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नाम दिया था, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, क्या नाम था? 47 का आंसर आप लोग करिए, स्वराज्य द्वीप। स्वराज्य का मतलब क्या होता है? खुद का राज्य। 48 नंबर, ठीक है। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? पता होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, गोरखपुर। सही से इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ठीक है, कहाँ लागू की गई थी सर्वप्रथम? आंसर करिए आप लोग भी, मद्रास, ठीक है। और कहाँ कहाँ लागू की गई थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए। और किसके द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था लाया गया था, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दिए, और कब लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई विभाग स्थापित कर उसका अधिकरण किया गया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, अधिकरण किया, कौन थे उस टाइम, कौन से व्यक्ति थे? इसका आंसर आप लोग भी करिए। इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेपियर, ठीक है, नेपियर, सी आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक है, प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। और नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। 52 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पहला दूसरा पूछता भी है, यहाँ तीसरा भी पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। और पहले सत्याग्रही आपको पता होगा कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है। नेक्स्ट, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? 54 का जो आंसर हो जाएगा उषा मेहता। ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो होगा अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है ना, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, से फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, आंसर करिए। बहुत लोग झांसी मार देते हैं, मृत्यु की बात पूछी जा रही तो ग्वालियर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। सुने होंगे ना इनकी एक कविता, इन पे एक कविता भी लिखी गई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, आपको पता होगा 1857 में बहुत ही फेमस हुई थी। और किस लिए हुआ था कि भैया इनके मतलब उस टाइम जो हुआ था कि भैया जब किसी के खुद के पुत्र नहीं है तो शासन नहीं कर सकता था, इसी का ये विरोध कर रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? चलिए पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे किसके लिए भारत भेजा गया। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए। अब तीनों पढ़ ली। अब देखते हैं इसमें से आंसर कौन से आंसर सही है। 58 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों एंड कश्मीर, निजाम का, हैदराबाद, ग्वालियर और अन्य देशी रियासत में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? 59 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और चौथा है ठगों के संगठित गिरोह का दमन। ठीक है, ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और इसमें स्लीमैन का भी नाम जुड़ता है आगे। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। 1, 2 और 4, यानी 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? चलिए आइए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, दूसरा है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, तीसरा है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 62 का हो जाएगा सी, जून 1948। मतलब बोला भैया अब यहाँ ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, वापस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन भारत आज़ाद हुआ फाइनली 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ठीक है, पहला है सोसाइटी ऑफ जीसस, दूसरा है आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, तीसरा है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? 64 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है ना, रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सिरिल रेडक्लिफ सर इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ठीक है, यहाँ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड हेस्टिंग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का आंसर हो जाएगा सी, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा 66 का, बी डी सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? 67 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, 68 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को का नाम आप सुने हुए, वहीं हुई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, 69 का जो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 70वीं क्वेश्चन देखेंगे, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है ना, तो अनहैप्पी नहीं रहना है, आप लोगों को हैप्पी रहना है। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाल बाल पाल, उसी में एक नाम है लाला लाजपत राय का भी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा किए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, गांधी जी सिर्फ और सिर्फ दूसरे में लिए थे भाग, पहला और तीसरा में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरबिंदो घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 72 का जो आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ठीक है, 73 का जो आंसर हो जाएगा वह है जर्मनी। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? ठीक है, 74 का जो आंसर हो जाएगा सूर्य सेन हो जाएगा। ठीक है ना, इन्हें मास्टर दा भी बोला जाता था। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो आपको पता होगा इसमें जो जिक्र मिलता है वो मिलता है किसका? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है ना, किसका विद्रोह मिलता है? सन्यासी। ठीक है, आनंद मठ में। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था आपको पता है? 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। कैबिनेट मिशन 1946। गवर्नर जनरल के पद लॉर्ड वेबल का आगमन। इसका आंसर करें, क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है ना, क्या होगा? है ना, ये क्वेश्चंस आप लोग पे छोड़ें, सी नंबर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। ठीक है, एक सी नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 77 नंबर, ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 77 का जो आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। 78 नंबर,
ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, लाहौर की बात कही जा रही, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी उस टाइम, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद, ठीक है, भाग लिया था, धर्म संसद में भाग लिया था? 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन, 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपको बताए थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अब 81 क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसके द्वारा ये रचना लिखी गई है ना, या किसने रचना की? तो इसका जो आंसर होगा दीनबंधु मित्र, पता होगा इनके द्वारा लिखा गया नील दर्पण, ठीक है। कब हुआ था? 1859-60 के दौरान ये हुआ था नील आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? बांडीवास का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? फ्रांसीसी, ठीक है ना। किसके द्वारा नहीं लड़ा गया, किसके खिलाफ लड़ा गया, ठीक है, फ्रांसीसी। और आपको पता होगा एक बेदरा, जिसे चिंसुरा या बेदारा का युद्ध बोलते हैं, 1759 में, वो डचों के खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760 में फ्रांसीसी का मतलब है ना, बुरिया बिस्तर लेके यहाँ से भगाया गया, और 1759 में डचों को यहाँ से खदेड़ के भगाया गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत से पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ाए थे। क्या होगा इसका आंसर? 83 का डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स पता ही होगा 1909 में ही आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? चलिए भैया देखते हैं, तभी तो पता चलेगा गांधी जी किस कॉलेज में पढ़े थे, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 85 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है, 85 का। सक्रिय भाग लिया था, तो आपको पता होगा नाना साहब तो थे ही, ठीक है ना, बेगम हजरत महल भी थी, ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला बेगम, जीतन महल। तो यहाँ लगभग आंसर जो होगा एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, ई ऑप्शन चला जाएगा इसका। 86, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था? ठीक है, 86 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। 87, दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। प्रसिद्ध गीत अजीमाबादी की रचयिता कौन है? ठीक है ना, कौन है प्रसिद्ध गीत? यहाँ पे क्वेश्चंस गलत टाइप किया गया है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस गलत टाइप किया गया है, क्वेश्चंस गलत तरीके से पूछा गया है। यहाँ इसकी रचयिता पूछा जा सकता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी होगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, बिस्मिल अजीमाबादी होगा। और राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसको गाकर फेमस किए थे। कोई गाना यदि लिखता है तो राइटर कोई और होंगे, गायक कोई और होंगे, या हो सकता है कि वो गाना को कोई और गाया होगा, उससे वो गाना फेमस हो गया होगा, ये भी हो सकता है। तो उसका जो आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी होगा। बंगाल विभाजन के प्रतिकार के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसे हम वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है। कब हुआ था? 1905, आपको पता ही होगा। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? ये भी पढ़ाए थे आपको,
भूला भाई देसाई, ठीक है ना, भूला भाई देसाई, ठीक है। 90 का आंसर बी हो जाएगा। 91, मैडम भिकाजी कामा की बात कर रही है, भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? आपको पता होगा, स्टुअर्ट घाट। 92, ठीक है, यहाँ करा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। करेक्ट की बात कही जा रही कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है। अब पहला जो होगा, ठीक है, पहला क्या है? विनोबा भावे, मतलब प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये भी थोड़ी देर पहले बताए ही थे, ठीक है ना। और दूसरा है सी आर दास, देश बंधु, ठीक है, देश बंधु करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। विनोबा, यहाँ करेक्ट की बात कही जा रही थी। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही नहीं थे, आई थिंक दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे नहीं थे, दूसरे थे सी आर दास देशबंधु। ये सही है। दीनबंधु किसे बोला जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। विलियम बेडरन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। ये तो नहीं थे, आपको पता होगा, ये ह्यूम थे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सी आर दास। अब विनोबा भावे प्रथम नहीं, द्वितीय सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 93 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 26 जनवरी 1930। क्या होगा? 26 जनवरी 1930, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? 94 का आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। 95, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, कैप्टन स्लीमैन। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि कैप्टन स्लीमैन का भी नाम जुड़ता है विलियम बेंटिक की जब चर्चा हम लोग किए थे, ठीक है। 96, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? आप लोग भी आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, साबरमती। 98, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन की बात कही जा रही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब आज़ादी का टाइम था, ठीक है ना। नेक्स्ट, 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यो ह्यूम। नेक्स्ट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और किस सेशन, किस कांग्रेस सेशन में इनके द्वारा ये बोला गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? 101 का जो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। और उसके बाद ही गांधी जी शुरू किए थे नन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, लेकिन चोरी चोरा के कारण फिर वह वापस ले लिए थे। 102, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। काकोरी ट्रेन डकैती, मतलब काकोरी हत्याकांड, डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, और भी व्यक्ति थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही दोनों आंसर होगा, ठीक है। 104, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की बात कही जा रही है ज्योतिबाबाई फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सीधा सीधा पूछा जा रहा है तो एनी बेसेंट। यहाँ भारतीय यदि लगा दिया जाता तो इसका आंसर हो जाता सरोजनी नायडू, लेकिन एनी बेसेंट कब? 1917 में। और इसमें 8 जोड़ दोगे तो 1925 में। कौन? सरोजनी नायडू। फिर 8 जोड़ दोगे तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तीन महिला अध्यक्षता की थी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही
कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो 106 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन? विनोबा भावे। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 107 का जो आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सी प्रथा थी? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है। एक होती है महलवाड़ी प्रथा, पता है, महलवाड़ी प्रथा भी बताए थे, रैयतवाड़ी प्रथा भी बताए थे, और जमींदारी प्रथा भी हम लोग डिस्कस किए थे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सी आर दास। ठीक है। नेक्स्ट, देश भर यहाँ लग रहा है या टाइपिंग मिस्टेक है? ठीक है ना। कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा भी गया है। ठीक है ना। देशवर नहीं, इसका देसर होगा। ठीक है ना। देसर कथा की बात कही जा रही। देसर कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? सखाराम गणेश देवेशकर। ठीक है। देसर कथा की बात कही जा रही। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फ्रेजी आंदोलन की क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है। नहीं की बात कही जा रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? दक्कन के दंगों की बात कही जा रही। पहला, अकाल की छाया। दूसरा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तीसरा, ऊंची भू राजस्व दर। चौथा, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का विरोध। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो 113 का जो सीधा सा आंसर हो जाएगा बी, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। पहला, चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर होगा चांदनी चौक से पालम। नेक्स्ट, इनमें से किसने अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की? फिर नहीं की बात कही जा रही है। ठीक है। विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रवणकोर के दीवान। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी, और इसी बुक में तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी का उजागर किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है। नील विद्रोह की बात कही जा रही है। ठीक है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है ना। नीले रंग के झंडे वाले एक विद्रोही आंदोलन। ठीक है। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उससे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, करवाई जा रही थी। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं की बात कही जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो 119 का जो आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। अब आते हैं 120 नंबर, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब, है ना, वहाँ ऑप्शन है। वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 का जो सीधा सा आंसर हो जाएगा
120 का सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, ठीक है ना। 120 का 121 नंबर हम लोग देखते हैं। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, ठीक है। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 122 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है ना, किया। 123 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, निम्न में से किसी देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। 124 का आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ए, नमक कानून को निरस्त करना। 126, 1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, आप लोग भी आंसर करें। केरल में, ठीक है। ये भी हम पढ़ाए थे कब, 1921 में। 127 है, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। 127 का आंसर हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, ठीक है। नमक कानून को निरस्त करना। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह, केरल, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस कारण हुआ है ना, किस दौरान हुआ था, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, किस दौरान हुआ। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कौन थे उस टाइम वाइसराय, लॉर्ड कर्जन। 131 हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इसका जो 131 का जो सीधा सा आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। इंपीरियल कैडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की। 132 का जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 133, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। हाँ, घोषणा की बात कही जा रही है, कब की गई घोषणा। 133 का जो आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। 134 का आंसर हो जाएगा ए, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आपको थोड़ी देर पहले भी इसका आंसर बताए थे, है ना। कांग्रेस की बात कही जा रही है, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको होगा, गांधी जी ने कब लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कब हुआ था, 1931 में, ठीक है। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में देखोगे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें दो में कांग्रेस तो भाग ही नहीं लिए थे, पहला और तीसरा, ठीक है। बस दूसरे में भाग लिए थे गांधी जी, आपको पता ही होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1924, पता होगा, बेलगांव। और एक ही बार अध्यक्षता किए थे, सिर्फ बेलगांव में। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, है ना। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, आपको पता होगा, लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर भी थे, ठीक है, क्रिप्स भी थे, वेबल नहीं थे,
बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 138 का बी हो जाएगा। 139 नाउ और नेवर टेम्पलेट किसने लिखा? 139 का जो आंसर हो जाएगा रहमत अली। 140 सती और गैर कानूनी किसने घोषित किया? 140 का जो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। 141 पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 141 का जो आंसर हो जाएगा 1900 में पारित किया गया था। 1942 राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? 142 का जो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है ना, इन्हें लौह पुरुष भी बोला जाता है। 143 निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? 55-56। ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। 57 की क्रांति से पहले ठीक कौन से जनजातीय विद्रोह हुए थे? पता ही, संथाल विद्रोह। कौन किए थे? सिद्धू कानू चांद भैरव, 4 भाई थे। 144 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई? 144 का जो आंसर हो जाएगा डी 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु। नेक्स्ट, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? 145 का जो आंसर होगा मेयो। और मेयो को किसने हत्या कर दी? अफरीदी नाम के एक व्यक्ति ने, जो काले पानी की सजा काट रहे थे। कहाँ? अंडमान निकोबार में। ठीक है, उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो 146 का जो आंसर हो जाएगा ज्योतिबाई फुले। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति क्या थी? ठीक है ना, 147 का जो सी हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 148 का जो आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 149 का जो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1835। नेक्स्ट, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? क्या है? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। 150 का जो आंसर होगा द इंडियन मिरर। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? पता ही होगा, भगत सिंह, है ना। और कौन? बटुकेश्वर दत्त। ये थे ना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के अध्यक्ष की बात कही जा रही है, आपको पता है चित्तरंजन दास। ठीक है। और एक सेशन हुआ था बिहार में, आपको बताए थे, बांकीपुर में, पटना में है। वो कौन किए थे? RN मधुलकर। ठीक है, कब? 12। ठीक है। अब यहाँ है क्वेश्चन, समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाज की सूची 2 से सुमेलित करिए। अब इधर एक तरफ है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 153 का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। अब हम बता देते हैं, आप यहाँ पे आंसर मिला दें। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। और लास्ट जो बत गए विधवा विवाह समाज। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित। इसके हिसाब से आप यहाँ आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाए। अब BD सावरकर है, SN सेन है, एरिक स्टोकस हैं, SB चौधरी हैं। तो पता होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा बोला गया था? BD सावरकर। ठीक है। अब दूसरा है SN सेन। ठीक है। अब इसने कहा था क्या? SN सेन 1857। ठीक है, 1857। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी का 4। ठीक है। अब है एरिक स्टोक्स। ठीक है, एरिक स्टोक, पीजेंट्स एंड दराज। ठीक है, पीजेंट्स एंड दराज की बात कही गई थी, पीजेंट्स एंड दराज। अब लास्ट बचा है SV चौधरी। ठीक है, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे हम बता दी, इसके हिसाब से आप आंसर यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है ना, 154 नंबर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? ठीक है, तो 155 का जो आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त की बात कही जा रही, चिर अस्थायी बंदोबस्त की बात कही जा रही है। कौन होगा आंसर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नेक्स्ट, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? 158 हो जाएगा सी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के बाद, है ना, मगध बिहार पर किस वंश ने शासक किया था? नंद वंश। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो 160 का जो आंसर हो जाएगा भास्कर बर्मन। ठीक है। अब 5-10 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी सारे क्वेश्चंस। ठीक है। 161, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? 161 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रूर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 162, मलिक कपूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसने किसने खरीदा था? नुसरत खां। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो 163 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली बिन अबू कफूर कुफी। ठीक है ना। 164, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो 164 का जो आंसर हो जाएगा लोक संग्रह। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे में प्रख्यात हैं? तो आपको पता होगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट, न्यू लेम्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ठीक है, 167 का आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? पता होगा 1912। घोषणा कब की गई थी? 1911 में। जॉर्ज पंचम जिस समय भारत आए थे और उन्हीं के सम्मान में कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था। ठीक है। रॉयल शीर्षक अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब बनी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा 168 का 1877। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की? ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 169 का 9। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सर ऑस्टिन। ठीक है, तो ये थे हमारे 170 क्वेश्चंस, हमारे 170 क्वेश्चन जो हिस्ट्री में आए हुए थे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
और इतना क्वेश्चन आप कर लोगे तो एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आने के चांसेज हैं आगे। ठीक है, तो हमेशा कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सिलेबस देखो, है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। हमें हिस्ट्री के ऊपर पीएचडी नहीं करना है। इसमें भी देखोगे तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में तीनों सेक्शन को देखो कि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक बार देख के जाए, तो इतना क्वेश्चन कर लें तो आपको एग्जाम में बेनिफिट्स भी मिलेगा। आप देख ही रहे थे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो यकीन है, ये उम्मीद है कि आप इतना क्वेश्चन कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके कुछ नंबर बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू। आगे और भी सेशन देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम करा दें, जिससे पॉलिटी के हों या ज्योग्राफी के हों या साइंस के भी सेशन अभी चल रहे हैं। साइंस का सेशन अभी देखोगे तो आज से ही स्टार्ट था, तो कराया भी गया जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आगे सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए